हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में, कार्बन एंड देयर कंपाउंड। तो पहले है परिचय, इंट्रोडक्शन। कार्बन लैटिन शब्द कार्बन से बना हुआ है, जिसका अर्थ कोयला होता है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। आइए देखते हैं सहसंयोजकता, जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। रासायनिक क्रियाओं में जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के बराबर का साझा करते हैं तो उनमें सहसंयोजकता होती है। सहसंयोजक आबंध के फलस्वरूप बने अणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः इनका और नॉन आयनिक यौगिकों का आबंध करते हैं। एक जोड़े इलेक्ट्रॉन से एकल सहसंयोजक आबंध तथा दो जोड़े इलेक्ट्रॉन से द्विसंयोजक आबंध और तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन के साझे से त्रिसंयोजक आबंध बनते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे Cl2, Br2, O2, NH3, HBr, HCl, etc। ये सब क्या हैं? सहसंयोजक आबंध हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अगला है कार्बन के अपर रूप तथा उसके गुण। द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन एंड दियर प्रॉपर्टीज। तो किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना, जिसके रासायनिक गुण तो समान हों परंतु भौतिक गुण भिन्न हों, अपरूपता कहलाता है तथा एक ही तत्व के इन विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। कार्बन के तीन अपर रूप हैं: हीरा, ग्रेफाइट। हीरे के प्रमुख गुण। आइए तो पहला हेडिंग इसमें है हीरे के प्रमुख गुण। तो हीरे के निम्नलिखित गुण होते हैं। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है जिसकी एक अद्वितीय चमक होती है। कहा गया कि हीरा जो है पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें एक अद्वितीय चमक होती है। हीरे में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हीरा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। सभी लौह पदार्थों को काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरा काफ़ी भारी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 3.52 होता है। हीरा विद्युत तथा उसका कुचालक होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है। हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील होता है। हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए हीरे में बहुत अधिक चमक होती है। हीरे के इस गुण के कारण ही इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आइए हम देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के प्रमुख गुण। तो ग्रेफाइट के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। यह भूरा काला पारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक परंतु उसका अच्छा चालक नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं फुलेरिन। फुलेरिन एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप होता है। फुलेरिन की प्रकृति गोलाकार प्रस्तावित की गई है तथा इसमें सर्वाधिक अस्थायी अपरूप C16 अणुओं का माना जाता है। तो फुलेरिन का जो अपर रूप होता है कार्बन C60 के अणुओं को माना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। कार्बन श्रृंखला दो प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। पहला है खुली श्रृंखला जिसको ओपन चेन कहते हैं। दूसरी होती है बंद श्रृंखला जिसको हम क्लोज चेन कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे खुली श्रृंखला के बारे में। खुले कार्बन श्रृंखला के परमाणुओं को पहले कार्बन तथा अंतिम कार्बन परमाणुओं के बीच खुला बंध पाया जाता है, अतः इसे खुली श्रृंखला कहते हैं। जैसे कार्बन बांड कार्बन से इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसको हम खुली श्रृंखला कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। बंद कार्बन श्रृंखला। बंद कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंद श्रृंखला उपस्थित होती है जिसे बंद कार्बन श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्लोज होते हैं, मतलब क्लोज डोर होता है।
अब हम लोग बात करेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो सजातीय श्रेणी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो वे यौगिक जिनके अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं, रासायनिक गुणों में समान होंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अभिक्रियात्मक समूह के आधार पर यौगिक को विभिन्न सजातीय श्रेणियों में बांटा गया है। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसके प्रत्येक यौग का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है और इन यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए आणविक द्रव्यमान के क्रम में रखा जा सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। कार्बन के बारे में बताया गया, यह एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है, जैसे भोजन, दवा, कपड़े आदि। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन में बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण होता है। इन यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6 और इसी प्रकार है पेंटेन C5H12 होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर H नहीं होगा, C2H6 होगा, H नहीं होगा, यहाँ पर H नहीं होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिन हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य CnH2n+2 सूत्र होता है, पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन के अनुलग्न के रूप में एन शब्द आता है, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C5H12 पेंटेन। अब हम बात करेंगे एल्कीन का। तो एल्कीन को क्या कहेंगे? इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। इनमें कार्बन की दो परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध पाया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन में क्या होता है भाई कि इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनमें दो कार्बन परमाणुओं में एक त्रिआबंध पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही प्यारे अच्छा एल्कोहल है। तो एल्कोहल किसे कहते हैं? तो वह कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या समूह हो तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। तो आइए हम देखते हैं विषम परमाणु यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।